हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके सामने प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी टेंस जो हम लोग शुरू किए हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को मैंने कल बताया। कल आपने इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे हम अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कैसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें, कैसे उसका समाधान करें। राइट, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ये सारी चीजों को जानना बेहद जरूरी है। जैसे यदि मैं ये बोलूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, ये देखो। राइट, क्या लिखा मैंने? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जब आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस की करते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है क्या, पहले ये समझिए। तो ये समझने के लिए हमको इसको दो भाग में बांटना है, प्रेजेंट एंड कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट मींस क्या होता है? प्रेजेंट मींस होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। और कंटीन्यूअस मींस क्या होता है? लगातार। यानी इस बात से ये पता चल रहा है क्रिया अभी जारी है, यानी वर्तमान में जारी है। मौन जब हम वर्तमान में कोई कार्य अभी मोशन में यानी कहीं ना कहीं कंटिन्यू अवस्था में है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये होता है कि कंटीन्यूअस मतलब होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जिसके वाक्य में रहा रहेगा। ये कंसेप्ट नहीं है, ये केवल मात्र ट्रांसलेशन बनाने के लिए है। राइट, जैसे गुरुजी हम लोग पढ़ा देते हैं, जैसे वो जा रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वो आ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। राइट, ऐसा नहीं है। यदि मैं खड़ा हूं तो ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, मगर फिर इसमें रहा नहीं लगा, में रहा नहीं लगा हुआ है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो कहां इसमें रहा लगा हुआ है। ये सब चीजें पुरानी चीजें है भाई, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। राइट, हमें समझना होगा लॉजिकली, यानी इसका ट्रिक समझना होगा। तो एक चीज दिमाग में बैठा दीजिए कि कंटीन्यूअस वर्ड कहीं भी लिखा हो, क्या बोला मैंने? कंटीन्यूअस वर्ड कहीं भी लिखा हो तो इसका मेन वर्ब हमेशा बिफोर होगा। अब याद कर लीजिए, प्रेजेंट में दो, पास्ट में दो, फ्यूचर में दो, यानी 6 कंटीन्यूअस वर्ड पढ़ने हैं। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट में कौन होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेकंड है पास्ट कंटीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर में फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी 6 बार पढ़ना है। एक चीज कॉमन है कि सारे 6 कंटीन्यूअस का मेन वर्ब क्या होगा? बिफोर होगा। क्या होगा? बिफोर, यानी वर्ब के V1 के साथ आईएनजी जिसका लगा रहे उसको बिफोर कहते हैं, यानी सब लोग पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे लोग? पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक और नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है? इम्परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूरा। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूरा। एक और तरीका से आप समझिएगा, कंटीन्यूअस मतलब जो क्रिया अभी वर्तमान में जारी है, बात प्रेजेंट की होगी। परफेक्ट का मतलब होता है, जैसे एक और तरीका से हम समझेंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो आपको क्या समझ में आया? इम्परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूरा। यानी जो काम पूरा हो जाए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा नहीं, ये तो कभी पढ़ते ही नहीं है। यानी इम्परफेक्ट का मतलब होता है कि वो अभी पूरा नहीं है, यानी वो अभी भी जारी है। क्या बोला मैंने? अभी भी वो क्रिया जारी है, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहते हैं। रटना नहीं, समझना है। समझ जाएंगे तो बना देंगे, समझा भी देंगे किसी को। यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का मतलब होता है वैसी क्रिया जो अभी वर्तमान में जारी है, पूरा भी हुआ नहीं है, वो आ रहा है, यानी क्रिया पूरा आने का नहीं हुआ, रास्ता नहीं हुआ। राइट, मैं पढ़ा रहा हूं, यानी मेरा भी पढ़ाना काम खत्म नहीं हुआ, यानी क्रिया जारी है। आप देख रहे हैं, यानी आपका देखने काम जारी है, अभी देखे नहीं पूरे। यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट का मतलब होता है ऐसे कार्य जो वर्तमान में अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, यानी वो मोशन में जारी है, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि
प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी इसका मेन वर्ब क्या होगा V4। क्या समझा आपने? V4। V4 का मतलब होता है V1 ING। मगर एक चीज याद रखना है, टेक्निक समझिएगा। जो मैंने कल बोला था, मैंने इस वीडियो बोला था, जो मैं दूंगा वो टेक्निक जल्दी नहीं मिलेगा, इसलिए आपको देखना होगा, समझना होगा और आपके एग्जामिनेशन, चाहे जिस एग्जाम की बात करें, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या है? V4 बहुत ही डरपोक वर्ब होता है। V4 और V3 ये बहुत ही डरपोक वर्ब होता है। ये कभी अकेले वाकई में नहीं आते। इट ऑलवेज नीड सपोर्टिंग वर्ब, राइट? इसे हमेशा एक सपोर्टिंग वर्ब चाहिए। कौन सा ग्रुप? बी ग्रुप। कौन सा ग्रुप? बी ग्रुप। याद कीजिएगा, प्राइमरी फॉर्म में मैंने बताया था 3 पार्ट में, बी ग्रुप, डू ग्रुप और हैव ग्रुप। तो बी ग्रुप में कौन कौन है? इस समझ में आ रहा होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, इसे क्या है? बी ग्रुप का पार्ट, राइट? तो बात बी ग्रुप यानी कि V4 कभी अकेले नहीं आता। ये सबको किसका लेता है? बी ग्रुप का। किसका लेता है? बी ग्रुप। बी ग्रुप एक वर्ब का पार्ट, राइट? हमें क्या मिल गया? एक ऑक्सिलरी और एक मेन वर्ब, यानी हमें ऑक्सिलरी मिल गया और ये मेन वर्ब मिल गया। तो हमें सेंटेंस बनाने के लिए तो आसान हो गया, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट, राइट? ये मिल गया सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं क्या चीज का? क्या चीज का? नेक्स्ट। क्योंकि मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट V4 नहीं आता, आई गोइंग नहीं होता, सी कमिंग नहीं होता, फादर ईटिंग नहीं होता, मदर कुकिंग नहीं होता, ये सब गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट V4 का मैंने एक सब्जेक्ट की बात किया, ये सब दीज ऑल आर रॉन्ग, ये सब गलत। ठीक है, समझ में आएगा? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यदि ऑक्सिलरी की बात करेंगे ना, तो ऑक्सिलरी क्या होता है? ये मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। किससे सपोर्ट करता है? मेन वर्ब का। आपने सुना? मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। जैसे यदि मैं बोलूंगा बात प्रेजेंट क्यों नहीं है, इसमें से क्या निकालूं? वाज वर निकालूं क्या? वाज वर निकाले क्या? ना, कभी आप नहीं कहेंगे, क्योंकि वाज वर क्या होता है? पास्ट की बात होता है। और हम ये क्या लिखे हैं? प्रेजेंट। क्या लिखे? प्रेजेंट। इसमें से क्या निकालेंगे? इज, एंड आर। क्या निकाला मैंने? इज, एम, आर। ये बी ग्रुप में बड़ा हुआ है, राइट? अब जरा गौर से समझिएगा, हम ये देखेंगे कि इज, एम, आर अभी क्या है। यदि आपसे ये पूछे इज, एम, आर बोर्ड पे लिख दे कि क्या है, तो क्या बोलोगा? ऑक्सिलरी वर्ब गलत, मेन वर्ब गलत, क्योंकि अभी आपने कंफर्म ही नहीं कि क्या है। क्लियर है? तो ये अभी क्या बोलोगे? इसको एक प्राइमरी वर्ब है। क्या है ये? प्राइमरी वर्ब। अब प्राइमरी वर्ब किसे कहते हैं? जो ऑक्सिलरी के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है, उसे प्राइमरी वर्ब कहते हैं। फिर समझिए, ऑक्सिलरी के साथ साथ यानी ऑक्सिलरी के अलावा ये मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग होता है वाक्य में, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी वर्ब। नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड? क्लियर? अब यहां पे देखिए, ये प्राइमरी वर्ब है, इसे हम लोग यदि ऑक्सिलरी बना दें, क्या बना दें? यदि ऑक्सिलरी बना दें, राइट, तो इसके बाद दो तरह के वर्ब आएगा। गौर से समझिएगा, इसके बाद दो तरह के वर्ब आएगा। कितने प्रकार के वर्ब आएगा? दो प्रकार के वर्ब आएगा। कौन कौन? यदि इसका प्रयोग हम ऑक्सिलरी के रूप में एक्टिव के लिए करेंगे, क्या चीज के लिए करेंगे? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सेंटेंस को दो पार्ट में बांटते हैं। एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट की महत्वता होती है उसे एक्टिव करते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट की महत्वता होती है वो पैसिव वॉइस करते हैं, राइट? यदि इसका एक्टिव में प्रयोग करेंगे तो आने वाला मेन वर्ब क्या लेगा? V4 लेगा। क्या लेगा? V4 लेगा। जैसे he is coming, देखिए तो is के बाद क्या आया? V4 आया कि नहीं आया? is क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब। किसको मदद कर रहा है? कमिंग को। क्यों? क्योंकि कमिंग कोई वर्ब डायरेक्ट नहीं होता है, इसका डायरेक्ट क्या होता है? V1 कम को कमिंग बनाने वाला कौन? सब्जेक्ट ही ना, कौन? ऑक्सिलरी वर्ब। कौन किया? ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इज के चलते ही कमिंग आया, राइट? तो इज क्या कर रहा है? कमिंग को हेल्प किया, कम को, तो वो कमिंग के रूप में बदल गया, यानी V4 के रूप में बदला, यानी ही इज कमिंग, ये एक्टिव फॉर्म में है। कोई दिक्कत? हम लोग पढ़ रहे हैं वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, समझ में आ रहा है ना? यानी हम लोग क्या देखें? वी क्या है? सब्जेक्ट है, आर क्या? वर्ब है। हमने देखा क्या? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, आर क्या है? प्लूरल वर्ब। अब यहां आर क्या कर रहा है? रीड को रीडिंग बदल दिया। कैसे? मदद करके, यानी रीडिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आया, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आया। ये फंक्शन मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। आपने क्या देखा? मैं पढ़ा रहा हूं, आई सब क्या है? आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, कौन वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब। किसको मदद कर रहा है? टीचिंग। टीच को टीचिंग करने वाला कौन? एम। सब्जेक्ट से नहीं होता है भाई,
राइट। सब्जेक्ट से V4 कभी प्रभावित नहीं होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से प्रभावित होते हैं। मैंने हम लोगों ने क्या देखा कि हर अवयव वर्ब यानी V4 किसके द्वारा मदद होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, यानी V4 हमेशा क्या खोजता है, अपना अपना ऑक्सिलरी फॉर्म। क्या खोजता है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो साबित क्या हुआ, V4 नेवर कम्स अलोन, इट ऑलवेज नीड्स हेल्पिंग वर्ब, इट ऑलवेज नीड्स हेल्पिंग, हेल्पिंग एंड ऑक्सिलरी बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम। क्लियर है, समझ में आ रहा है? लिख लेंगे जल्दी से और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके लिखते रहेंगे क्योंकि आगे मुझे बहुत सारी चीज पढ़ाने हैं, राइट। और हाँ मेरे नए व्यूअर्स, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं और प्लीज शॉर्ट वीडियो का बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट मिल रहा है दर्शकों का। आप भी पूरे वीडियो को देखिए और मेरे शॉर्ट वीडियो को भी देखकर लाइक करिए, अपना कमेंट भी दीजिए, मैं उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा और आप उस क्वेश्चन का जवाब मुझे शॉर्ट वीडियो कमेंट में दीजिए, राइट। और ये तो वीडियो बनेगा ही बनेगा क्योंकि मैं सिस्टमैटिक में से बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए दे रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो तो 1 मिनट होता है, शॉर्ट होता है, बट प्लीज आप अपना प्यार देना ना भूलें, राइट। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से प्रेजेंट करेंगे। तो मैंने क्या बोला, इज एम आर के बाद इज एम आर का प्रयोग यदि ऑब्जेक्टिव के रूप में करेंगे तो मेन वर्ब क्या होगा, V4। क्या होगा, V4। और यदि इज एम आर का प्रयोग हम पैसिव के लिए करेंगे, कैसे करेंगे, पैसिव के लिए, तो आने वाला मेन वर्ब क्या होगा, V3। क्या होगा, V3। कोई दिक्कत, कैसे वो देखिए। अभी मैं वॉइस पढ़ा नहीं रहा हूं, राइट। तो आपको केवल एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूं कि इज एम आर के बाद क्या क्या आ सकता है, राइट। क्लियर है? तो इज एम आर के बाद यदि हम इसका इज एम आर का प्रयोग पैसिव के लिए करेंगे तो आने वाला मेन वर्ब V3 लेगा। जैसे ग्रामर इज टॉट, ग्रामर पढ़ाया जाता है। देखिए तो इज के बाद क्या आया, टाउट। टाउट किस रूप में, V3 के रूप में। इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आएगा, फिर से देखेंगे। The poor are helped। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अपनी बात किस प्रकार का वर्ब लिया, V3 लिया। और पिछले वाले वीडियो में क्या ले रहा था, इज एम आर क्या ले रहा था, V4 ले रहा था ना, क्योंकि वो एक्टिव है, राइट। और ये अब क्या ले रहा है, V3 ले रहा है। क्यों, क्योंकि ये पैसिव है। जब पैसिव होगा तो V3 लेगा। क्लियर है, ट्रिक समझ में आ रहा है? ट्रिक, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आप समझ लीजिए और आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो ये V3 लेगा। अभी और देंगे, और ट्रिक देखिए ना, कितना ज्यादा ट्रिक देंगे आपको। जो ट्रिक देंगे वो आपको बुक में भी जल्दी नहीं मिलेगी, राइट। तो आपको बहुत सारी चीजों में हम मिलने वाला है, तो प्लीज वीडियो को देखेंगे और लाइक भी करेंगे। आप देखिए क्या, द पुअर आर हेल्प, गरीबों की मदद की जाती है। देखो तो आर के बाद क्या दिया, हेल्प दिया ना। हेल्प क्या होगा, मेन वर्ब V3 हो गया, राइट। और देखते हैं और एग्जांपल देते हैं। जैसे एम से दे रहे हैं, जैसे आई एम invited on the stage। अब यहां देखो तो एम क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आया ना, और अपने बाद क्या ले लिया, मेन वर्ब किस रूप में लिया, V3 के रूप में लिया कि नहीं लिया। तो जब V3 के रूप में लिया तो एम के बाद इनवाइटेड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये पैसिव ग्रुप हो गया भाई। क्यों, क्योंकि ये सब जितने दिखाई दे रहे हैं ये सब ऑब्जेक्ट, because you know rule of passive says that the object represents the sentence in passive voice, right। पैसिव का रोल क्या कहता है कि वाक्य को शुरुआत कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, ये सब ऑब्जेक्ट हो गए, ये ऑब्जेक्ट हो गए। एनी डाउट, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नॉर्मल है, आप देख सकते हैं लिखने में दिक्कत हो रही होगी तो सुन के लिखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि चौक से पढ़ा रहा हूं, राइट। चौक पुरानी चीजों मैं पढ़ा रहा हूं, राइट। पुराने दिन में याद है ना हम लोग कैसे पढ़ते थे, वीडियो चौक से पढ़ते थे, राइट। अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है भाई, चौक से ही पढ़ना है। अब यदि बात करेंगे कि इज एम आर के बाद V4 एक्टिव आएगा तो V4 में वर्ब लेगा, और अगर पैसिव आएगा तो V3 लेगा, राइट। यदि V4 V3 ना देना है तो इसके बाद फिर हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। और ये हो सकता है ये कॉम्प्लीमेंट, क्या कहलाएगा, इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे।
कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में बतावा वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे यदि मैं ये बोलूं, अच्छा जब ये कॉम्प्लीमेंट लेगा ना तो ये अब ऑक्सिलरी नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अब ये मेन वर्ब हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ग्रामर क्या करता है, यदि वहां पे सिंगल वर्ब आ जाए वो मेन वर्ब कहलाता है, दो वर्ब आ जाएगा तो एक का होगा दूसरा मेन वर्ब कहलाता है। ये तो फ्री टेक्निक है ग्रामर का, फिर समझिए। जैसे वी आर इंडियन, आर क्या है? वर्ब है ना, आर वर्ब है ना, इसके बाद क्या है? कोई वर्ब आया क्या? इंडियन कोई वर्ब है क्या? ना। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट है। किसके बारे में हो रहा है? ये इंडियन कौन है? हम लोग है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? वी है। तो ये आर क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। क्या हो गया? एक वर्ब। दूसरा कोई वर्ब लिया नहीं, तो यानी जब सिंगल वर्ब आ जाएगा तो इस आपको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? मेन वर्ब। पॉइंट नेक्स्ट, She is a laborious girl. She is a laborious girl. हमने क्या देखा? is verb है ना, is verb है ना, ये देखो is, तो is के बाद दूसरा कोई verb है क्या? right? क्या है? a क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल किससे मोहब्बत है? नाउन से, यानी laborious नाउन है क्या? ना, इसको नाउन देना पड़ेगा। तो गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले नामी का अधिकार किसको है? एडजेक्टिव को है। नाउन से पहले कौन आएगा? एडजेक्टिव, राइट? तो यहां दो का दूसरा कोई वर्ब नहीं है, तो जब सिंगल वर्ब आ जाएगा तो इससे हम मेन वर्ब करेंगे। क्या कहेंगे? मेन वर्ब। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो नाउ वी हैव सीन that is about are used for the different purpose, right? If these are used for the active purpose, then they get before main verb. If these are used, it means these are used for the passive purpose, passive form, right? In passive form, these get V3. And but if they don't get another before or V3, then they become what? Main verb of the sentence, right? Main verb of the sentence. आगे बढ़े? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। is am are एक प्राइमरी फॉर्म है। यदि बात करते हैं is am are के बाद क्या क्या आ सकता है वो सिचुएशन को देखिए, राइट? यदि is am are को हम ऑक्सिलरी बनाते हैं तो ऑक्सिलरी किससे मोहब्बत है? मेन वर्ब से। अगर जिससे मोहब्बत है तो आना पड़ेगा उसको, यानी यदि इसको is am are को ऑक्सिलरी बना दी तो मेन वर्ब तो आना पड़ेगा। तो इसका प्रयोग दो फॉर्मेट के लिए होता है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव के लिए। यदि is am are को एक्टिव के लिए करेंगे तो मेन वर्ब before, पैसिव के लिए करेंगे तो B3। यदि before B3 ना दें तो फिर ये आ जाएगा ना। कोई दिक्कत? आगे अब गौर कीजिए, यहां तीन सिचुएशन में मिटाने नहीं, साफ नहीं किए। अभी एक और सिचुएशन आएगा। इज एम आर को यदि मैं V1 दूं कभी लेगा क्या? गौर कीजिएगा, ये मैं रूल जो बता रहा हूं, टेक्निक बता रहा हूं, ये बिल्कुल पहली बार आपके सामने नजर आ रहा होगा, राइट? जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, रेगुलर वो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जो नए आए होंगे बिल्कुल सरप्राइज होंगे। अब मैं इज एम आर को V4 ले दूं, संभव होगा क्या? यदि मैं बोलता हूं आई एम गो, इज इट राइट? सी इज प्ले, क्या ये संभव है क्या? कभी नहीं होगा, ये गलत हो गया। ये दीज आर रॉन्ग, ये सब गलत है, राइट? ये गलत हो गया क्योंकि इज एम आर कभी बिफोर V1 कभी लेता ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये क्या बोल रहा है कि भाई इज एम आर कह रहा है कि भाई मेरे सामने V1 लाके बहुत बड़ा गलत काम किया, तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, तुम गुस्सा क्यों है, हम तुमको 2 दे देंगे, कोई दिक्कत? 2 तो कोई गुस्सा नहीं है, इज एम आर कह रहा है मेरे कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो यदि इज एम आर को 2 दे देंगे तो ग्रामर क्या करता है? 2 के बाद यदि हम वर्ब लाएंगे, 2 के बाद यदि वर्ब लाएंगे तो वर्ब का रूप हमेशा क्या होगा? V1 होगा। और फिर से क्या होगा? V1 होगा। जरा फिर से सुनेंगे। इज एम आर यदि अपने बाद वर्ब लेगा तो वो वर्ब का प्रकार सिर्फ V1 फॉर्म में होगा। किस रूप में होगा? V1 फॉर्म। यदि तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव। गौर कीजिएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इज एम आर का प्रयोग कब कैसे करेंगे ये अभी बता रहा हूं, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। क्लियर है? ये देखिए, ये 2 + V1 को जैसे आई एम टू गो टू पटना, आई एम टू गो टू पटना, मैं पटना जाने वाला हूं। तो आप क्या देखेंगे? 2 बार 2 आया, तो क्या दोनों सही है या दोनों में से कोई एक गलत है? नहीं, दोनों सही, बोथ आर राइट। यहां 2 के बाद देखिए तो क्या है? वर्ब का पहला रूप आया,
टू के बाद क्या है v1, तो इस प्रोसेस को 2 प्लस v1 को क्या बोलेंगे, इंफिनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंफिनिटी का मतलब होता है 2 प्लस v1। उसकी एक चरण बात बताऊंगा। यहाँ 2 के बाद क्या आ गया, नाउन, तो यहाँ 2 क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो क्या हो गया, प्रीपोजिशन। गौर से समझिएगा, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। जब 2 अपने बारे में पसंद देगा तो मुझे उसको पता करना क्या देखना, 2 के बाद v1 आया, तो अब ये क्या हो गया, मैं पटना जाने वाला हूं, इट शो द प्लान ऑफ समवन, ये मेरे प्लान को शो कर रहा है, राइट। वो आने वाली है, सी इज टू कम, 2 के बाद कम v1 के रूप में आया कि नहीं आया, ये प्रेजेंट है ना, ये प्लान की बात कर रहा है, फ्यूचर की, राइट, ये फ्यूचर की प्लान की बात कर रहा है, लिख सकते हो, या फिर आगे जल्दी से हम बढ़ेंगे तब जल्दी से ज्यादा बताएंगे, राइट, लिखते रहेंगे। ये हम लोग कहते हैं वे लोग मेरे को मदद करने वाले हैं, दे आर टू हेल्प मी। देखिए तो 2 के बाद क्या है, हेल्प क्या है, v1 है, तो इस प्रोसेस के इंफिनिटी कहेंगे वे लोग मेरे को मदद करने वाले हैं, मैं दिल्ली जाने वाला हूं, आई एम टू गो टू दिल्ली, मिस्टर मोदी पटना आने वाले हैं, मिस्टर मोदी इज टू कम टू पटना, राइट। हम लोग पार्टी एंजॉय करने वाले हैं, वी आर टू एंजॉय द पार्टी, इज इट क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब यहां देखेंगे मजे की बात क्या है, अभी खत्म नहीं हुई भाई, इसके बाद और भी है, अभी समझना है, यही तो मैं इलैबोरेट करके बता रहा हूं। इस 2 को v1 चाहिए ना, तो दे तो दिया था v1, चलो 2 कह रहा है मुझे और v1 हो तो दे दो, 2 कह रहा है मुझे और v1 हो तो दे दो, मैं किसी और अर्थ को भी निकाल के सामने दे दूंगा, राइट। तो देखिए 2 के बाद यदि v1 देंगे तो देखिए तो b भी तो v1 है, b भाग का बराबर है कि नहीं है, तो 2 के बाद b भी आ सकता है, और 2 के बाद हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि है भी v1 है भी v1 है। देखिए कैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हम एक बार में कई सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और आपका ग्रामर बेहतरीन से बेहतरीन होगा। ये टेक्निक बहुत ही लाजवाब होगा, खोज के देखिए किसी वीडियो पे, कहीं नहीं मिलेगा। यहां देखिए इज एम आर के बाद 2 के बाद 2 क्या चाहिए, v1 चाहिए ना, एक तो 2 v1 दिया, अभी एग्जांपल दिया मैंने, वो आने वाला इज टू कम, मतलब 2 को v1 चाहिए, b भी तो v1 है, b भी तो v1 है, तो b के बाद 2 प्रकार के सिचुएशन आएंगे, 2 प्रकार के सिचुएशन, 2 बार नहीं, 2 प्रकार के सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1, यदि टू बी के बाद वर्ब का प्रयोग करें, क्या बोला मैंने, वर्ब का प्रयोग करेंगे, सुन लो भाई, तो ये क्या होगा, अपने बाद v4 लेगा, सॉरी v3 लेगा, क्या लेगा, v3, क्या लेगा, v3, तो ये इंफिनिटिव पैसिव कहलाता है, जैसे the books are to be डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां b के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब्स के रूप में v3 को मैं नहीं, टू बी के बाद v3 आया कि नहीं, तो क्या हो गया, इंफिनिटिव पैसिव, यानी द बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किताबें बंटने वाली हैं, किताबें बंटने वाली हैं, I am to be invited, मुझे इनवाइट किए जाने वाला है। देखो तो टू बी के बाद क्या आया, v3 आया ना, ये पैसिव फॉर्म है, ये क्या फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है। एक बार और देखिए, दिस वर्क इज टू बी डन, देखो तो टू बी के बाद डन, कौन सा वर्क होगा भाई, v3 है, कौन सा रूप है, v3, टू बी के बाद v3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, इंफिनिटिव पैसिव, राइट। दिस वर्क इज टू बी डन, यह काम किए जाने वाला है, दिस काम किए जाने वाला है, ये इंफिनिटिव पैसिव फॉर्म है, राइट। क्लियर है, अभी रुकना है भाई, खत्म नहीं हुआ है। इज एम आर के बाद 2 प्लस बी के बाद यदि कोई सिचुएशन आएगा तो एक और सिचुएशन हो सकता है v3 के अलावा, वो है नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। ये कॉम्प्लीमेंट करना है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है,
क्लियर है? ये लिख लियो, साफ करें जल्दी जल्दी। राइट, जैसे मैं ये बोलूं I am to be स्टार, मैं स्टार बनने वाला हूं, बिल्कुल राइट। आई एम टू बी स्टार यानी एम, देखिए तो एम आई हैव वर्ब राइट, टू एम के बाद टू, एम के बाद टू, टू बी, बी 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 के बाद नाउन प्रोनाउन, बी क्या है नाउन प्रोनाउन, स्टार, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि स्टार कौन बनेगा सब्जेक्ट, तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में बतावा वही कॉम्प्लीमेंट कहलावा, बराबर है? समझ में आया? यानी आई एम टू बी स्टार, मेरा भाई ऑफिसर बनने वाला है, माय ब्रदर इज टू बी एन ऑफिसर, मेरा भाई ऑफिसर बनने वाला है। तो हमने क्या देखा कि ये स्ट्रक्चर टू बी यहां देखिए, हम इज के बाद क्योंकि ब्रदर क्या है शब्द सिंगुलर, तो सिंगुलर वो बात है राइट, इज के बाद टू बी के बाद फिर क्या आ गया ऑफिसर, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ऑफिसर कॉम्प्लीमेंट, क्लियर? पॉइंट नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट यानी टू बी इज एम, और टू बी के बाद फिर हम यहाँ पे नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव दे सकते हैं। तो ये बताएगा पोजीशन को, क्या बताएगा पोजीशन, पोजीशन में क्या बताएगा अधिकार, जैसे आई एम टू हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, टू हैव, टू इज एम एंड टू हैव नाउन प्रोनाउन, तो ये क्या पोजीशन को बताना राइट। मेरे पास कार होना, आई एम टू हैव अ कार, सी इज टू हैव अ न्यू मोबाइल, यानी उसके पास एक नया मोबाइल होने वाला है। ये क्या बताना है, क्या बताना है अधिकार की, मालिकाना की, यानी उसके पास एक मोबाइल होने वाला है, नया मोबाइल होने वाला है। ये सारे रूल्स से बन रहे हैं। यानी हमने क्या देखा कि ई जमा का प्रयोग कब कब कैसे करेंगे, और ये अपने बात कौन कौन से सिचुएशन लेते हैं, किस किस प्रकार के वर्ब्स को कैसे कैसे यूज करता है, ये मैंने ब्रॉड लेवल पे बताया। जिस दिन मेरे पास वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाएगा उस दिन देखिए बताऊंगा और मजा आ जाएगा, पर इसमें देखिए अब ये सब इलैबोरेट कर दिया, ये काफी है। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के स्ट्रक्चर पे। तो मैंने क्या बताया था, इज एम आर के बाद हम मेन वर्ब बिफोर दे सकते हैं। तो ये मेन वर्ब क्या है, बिफोर है, क्यों? क्योंकि एक्टिव फॉर्म में प्रयोग करते हैं, टेंस पर है एक्टिव फॉर्म में, और ये क्या मेन वर्ब। और ग्रामर क्या करता है, मेन वर्ब के बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट, यानी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर है। किस रूप में, अफर्मेटिव, किस रूप में अफर्मेटिव। तो हम क्या यूज करने जा रहे हैं, नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए, इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर। चूंकि हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि बिना ऑब्जेक्ट का नेगेटिव वर्ड नहीं बनता, राइट। तो ऑब्जेक्ट मुझे इज एम आर मिल गया, तो इसके बाद नॉट दे सकते हैं, और इसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नेगेटिव क्लियर हो गया। नेगेटिव वर्ड नॉट इज एम आर के बाद आते हैं। इंटरोगेटिव इज एम आर प्लस सब। अब आप बोलोगे सर इंटरोगेटिव इज एम आर पहले क्यों लाए, तो इंटरोगेटिव का मतलब होता है सवाल, सवाल पूछते हैं, यस नो और डब्ल्यू इज। तो यस नो की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से होती है, किस होती है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो इज एम आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं। और इंट्रोगेटिव जब बनेगा तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। पॉइंट नेक्स्ट, अब दो क्वेश्चन हो गए, यानी इंट्रोगेटिव का यस नो के दो पार्ट हो गए, राइट। अब हम डब्ल्यू से डब्ल्यू नेगेटिव बनाएंगे। तो डब्ल्यू विच वर्ड, डब्ल्यू मतलब होता है व्हेन, व्हाट, हाउ, हु, whom, whose, यूज ऑफ किस।
मैं इसका वीडियो बना के दे चुका हूँ, आप देखिए कैसे मैंने बना के यूज करके दिया, राइट। WH की सबसे अच्छी दोस्ती किससे होती है, किसी भी वाक्य के उस वाक्य के ऑक्सिलरी वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज एम आर, प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, बराबर, क्लियर है। WH नेगेटिव इज एम आर, यानी WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट के, राइट। और यही रूल है, प्लस और नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपके सामने 6 स्ट्रक्चर मैंने लिखे। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव, फोर्थ इंट्रोनेगेटिव, फिफ्थ WH और WH नेगेटिव। ये आज मैंने वीडियो बता दिया स्ट्रक्चर में, इस वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर को लिखकर बता दिया। अगली वीडियो में इसका यूज बताएंगे कि इसका यूज क्या है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर नहीं जा समय लगेगा, राइट। तो मैंने जैसा कि बताया कि मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, आज शॉर्ट वीडियो देंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। भाई बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे नहीं किए हैं, तो करिए प्लीज, हेल्प कीजिए। कैसा लगा ये टेक्निक, मुझे अपना कमेंट में जरूर देना, राइट, बिल्कुल देना कि सर ये टेक्निक कैसा लगा, मैंने इज एम आर का प्रयोग कैसे अलग अलग रूप में होते हैं इसका प्रयोग मैंने करके आपको दिखाया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।